कमूमी तासुर तो यह है कि बिलावल भुट्टो पर आसिफ अली जरदारी की छाप है और होता वही है जो साबिक सदर की मर्जी या मंशा हो। बिलावल सिर्फ आवाम को कायल करते हैं, फैसले सब आसिफ अली जरदारी करते हैं। लेकिन हालिया दिनों में यह तालमेल कुछ बिखरता दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबात का ऐलान होने से पहले 90 रोज में इंतखाबात की बात कर रहे थे, तो अब वो बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दे रहे हैं। लेकिन उनके वालिद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों बार ही बेटे की पावर को वीटो किया है। पहले उन्होंने इलेक्शंस के मामले पर बिलावल भुट्टो के बयानात से अलग राह ली और इस बार उन्होंने उम्र रसीदा क़यादत को घर बैठाने के बयानियों को शटअप कॉल दे दी है। उन्होंने वाजे किया कि बिलावल 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, जबकि वो 4P वाली जमात के सरबराह हैं। जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी उसका टिकट जारी करने का इख्तियार बिलावल नहीं बल्कि उनके पास है। बिलावल को जो टिकट जारी होगा उस पर भी आसिफ अली जरदारी के होंगे। साबिक सदर का कहना था कि बिलावल अभी जेरे तरबियत है। नई पौध की सोच यही है कि बाबा को कुछ नहीं पता। आसिफ जरदारी के इस इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील की। नई तस्वीर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बिलावल के कांधों पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ देखा जा सकता है, जैसे बिलावल कहना चाह रहे हूं कि मेरे पास मां है। जिसके बाद वो बिना बताए दुबई के लिए उड़ान भर चुके हैं और इतलात ये भी है कि आसिफ अली जरदारी भी उनके पीछे पीछे दुबई चले गए, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बेशतर क़यादत है, फ्रंट लाइनर्स हैं, वो भी अब दुबई रवाना हो गए। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी का एक इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट वो दुबई में स्केड्यूल्ड है। अब इस परेशानी का डर खुद आसिफ अली जरदारी को भी है कि जिन्होंने कल इंटरव्यू में इजहार किया कि नई नस्ल की अपनी सोच है। वो कहती है कि बाबा नहीं पता, इसी सोच के इजहार का मुकम्मल हक है। सोच के इजहार पर तो टैक्स नहीं है। बिलावल को बयान देने से रोकेंगे तो नहीं, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया और कहा कि घर बैठ जाता हूं तो क्या करेंगे। आसिफ अली जरदारी अकेले बुजुर्ग सियासतदान नहीं है जो बिलावल की ख्वाहिशात की मुखालिफत कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान से इख्तलाफ करते हुए कहा था कि सियासत में नौजवानों और तजुर्बाकार सियासतदानों को इम्तजाज होना चाहिए, फर्क होना चाहिए दोनों में। बिलावल भुट्टो की तरफ से बाबो के सियासत छोड़ देने के मुतालबे के बाद फरहतुल्लाह बाबर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। फरहतुल्लाह बाबर ने आसिफ जरदारी को टेलीफोन तमाद में लिया क्योंकि बिलावल भुट्टो ने चित्राल कन्वेंशन में सीनियर रहनुमाओं को ओहदों से अलग होने का कहा था। नफीसा शाह, फरहतुल्लाह बाबर के अलावा सैयद खुर्शीद शाह भी उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो बिलावल से ज्यादा आसिफ अली जरदारी की बातों की तायीद करते हैं। उनके मुताबिक भी साबिक सदर जो कह रहे हैं वही सच है कि टिकट्स देने और फैसला साजी का इख्तियार आसिफ अली जरदारी के पास ही है। इससे कबल दोनों बाप बेटे के दरमियान सबसे बड़ा इख्तलाफ इलेक्शन 90 रोज में कराने के बयानिए के वक्त पैदा हुआ था, जब बिलावल हर रोज इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात कराने की बात करते थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उनके बरक्स बयान दिया कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन यानी ECP नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है और जोर दिया कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। इसके अगले ही रोज जब सुबह सिंध के शहर बदीन में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सहाफियों से गुफ्तगू की, तो सहाफियों ने साबिक सदर के इस बयान का हवाला देकर बयान किया तो बिलावल वाज़े अल्फाज में अपने वालिद की बातों को यह कहते हुए वीटो करते हुए पाए गए कि मैं सिर्फ घर की बातों पर ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पाबंद हूं, सियासी फैसलों में नहीं। सियासी और आईनी मामलात में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की पाबंदी जरूरी है। उसी रोज हैदराबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने खिताब में कहा कि कहा जा रहा है कि 90 रोज में इलेक्शंस नहीं हो सकते। 90 रोज तो बहुत दूर है, 60 रोज में भी इलेक्शंस होने चाहिए थे। 90 दिन में भी नहीं कराना चाहते तो फिर करा लें। इस सारे मामले से कुछ रोज कबल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था। इस इजलास में भी दोनों बाप बेटे के दरमियान राय का इख्तलाफ उस वक्त सबके सामने आया हो गया था जब इजलास में बाज मामलात पर PP की आदत पर खुलकर तनकीद करते हुए कहा गया कि पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम ना बनते। इजलास के दौरान एक मरहले पर आसिफ अली जरदारी ने खुर्शीद शाह से कहा कि शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर आपने बनाया था। इस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम आपने बनाया। बिलावल के बरजस्ता जवाब पर आसिफ जरदारी मुस्कुरा दिए। इसके अलावा अदम एतमाद के बाद जब हुकूमत साजी का मरहला दरपेश आया उस वक्त भी दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ था, क्योंकि साबिक सदर चाहते थे कि पीपल्स पार्टी नई इत्तेहादी हुकूमत में कोई वजारत ना ले, लेकिन बिलावल भुट्टो और कुछ दीगर कायदीन हुकूमत साजी में आला वजारतों के ख्वाहिशमंद थे और जोर दे रहे थे कि उन्हें वजारत लेनी चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी के अचानक दुबई जाने पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद है। बिलावल भुट्टो का दुबई का दौरा पहले से तयशुदा था। फैसल करीम कुंडी ये भी कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता रोज दुबई पहुंचे और पीर को वतन वापस आएंगे। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इमरान शफकत ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि गुज़श्ता रोज आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू और आज बिलावल साहब का बिन बताए
एलिजिडली बिन बताए ही तासुर ये कि वो गए दुबई और उसके बाद पीपल्स पार्टी क्लैरिफिकेशंस दे रही है, तो क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के अंदर गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं या वाकई लाइन और लेंथ फर्क है? शुरू से थी ये लाइन और लेंथ का जो मामला है, ये शुरू से था। और जो जो बिलावल साहब हैं वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स, जाहिर है कि नौजवान हैं, और जो नौजवान मतलब कोई पर्सनैलिटी हो मुख्तलिफ होते हैं, और जो तजर्बाकार हों, उम्र रसीदा हों, उन्होंने जिंदगी के बहुत से नशीबो फराज देखे हुए होते हैं, तो वो किसी और अंदाज से सोचते हैं, फैसले करते हैं। और जो कदरे नौजवान हों, उनके उनके यहाँ अभी वो नशीबो फराज नहीं आए होते जो उनके लोगों बाकी सीनियर्स के हिस्से में होते हैं। तो फर्क तो है। और फर्क ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने इस सियासत में बहुत कुछ पे किया, और आसिफ अली जरदारी साहब गाहे बगाहे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये कंसर्न अपना जरूर शो करते हैं कि मेरा एक ही बेटा है। तो वो जाहिर है कि एक तरफ ये मामला, एक तरफ उनकी बीवी शहीद हो चुकी हैं, और फिर ससुराली खानदान भरा पड़ा है, यानी उनकी कब्रें जो हैं वो मज़ार बने हुए हैं। मतलब मैं वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल बातें नहीं करना चाहता, तो मैं सिर्फ ये गुजारिश ये करना चाहता हूं कि मेरी दानिश में मुझे ये लगता है कि बिलावल साहब जो हैं वो एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की तरफ माइल हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनको खुली छुट्टी मिले, और उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि, यानी आप ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ये राय रखते हैं कि पीपल्स पार्टी कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट विद एस्टैब्लिशमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई लेना पीपल्स पार्टी के हक में नहीं है इस वक्त, ये कह रहा है? मेरा ये ख्याल है कि हर जो सियासतदान जो जी शऊर है, या कह ले कि जिसने जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, उसको पाकिस्तान की तारीख उसको असबर है, उसको कोई चीज बतानी नहीं पड़ती। उसने वो तो, और खुसूसन जरदारी साहब तो मतलब कि आप कह लें कि इस सारे अमल से गुजर चुके हैं, वो हिस्सा रहे हैं इसका। तो मेरा ख्याल है कि कोई और भी कोई पार्टी जो है वो इस लेवल तक मामला को नहीं लेके जाना चाहती कि कोई इनकलाब वाली कोई सूरत हाल लगे, कोई लगे कि चीजें एवोल्यूशन के साथ ठीक होती हैं, और वो प्रोसेस एवोल्यूशन का हमेशा स्लो होता है। पाकिस्तान में अगर 9 मई वाला वाक़या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना किया होता, तो पाकिस्तान के अंदर भी एवोल्यूशन का जो अमल जो जारी था वो ठीक जारी था, और ठीक स्पीड के साथ था, उसकी रफ्तार ठीक थी। लेकिन एक जो 9 वाला वाक़या था, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज है, एंटी स्टेट जो है वो फर्क करना वो बड़ा जरूरी था। तो जब वो उन्होंने एंटी स्टेट किया, तो फिर जो जिनसे हमने थोड़ी सी गुंजाइश ली थी एस्टैब्लिशमेंट से, वो गुंजाइश वापस हो गई। तो इसलिए बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी सियासत में कुछ नाम गायब हो गए, वो अब वो भी अग्रेसिव नहीं है। मरियम साहबा बहुत अग्रेसिव होती थी, वो भी नहीं है। तो मिलके चलना है,